Dear friends, welcome to Oncology Root and Square. I am Dr. Deepanjan Panda. I am a senior consultant in medical oncology at Indraprastha Apollo Hospital. In this short video, I am going to discuss the issues which is related to cancer you always wanted to ask but never knew whom to ask or where to find. Friends, in India, one thing is very easy available, that is advice. आप कुछ भी चीज़ में आपके कोई भी दोस्त, रिलेटिव्स, पड़ोसी आपको एडवाइस देने पहुंच जाते हैं, चाहे वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हो या ना हो। इसके चलते क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन पहुंचते हैं, विच इज़ एक्चुअली मोर डेंजरस than having no information at all. Today I am going to discuss some cancer related myths which is very prevalent in our society. So let us talk about these common myths. The first one is diagnosis of cancer is a death sentence. Cancer has no answer. False. In the last 25 years, there has been a significant improvement in treatment of cancer, diagnosis of cancer, and overall survival. Especially in some cancer like breast cancer, acute leukemia, lung cancer, pediatric यानी कि बच्चों के कैंसर, the सर्वाइवल रेट हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली। आज से 15 साल पहले जब मैं ऑन्कोलॉजी का ट्रेनी था, उस समय जितने पेशेंट हमारे पास लेट स्टेज ऑफ कैंसर लेके पहुंचते थे, आज उससे कहीं गुना कम पेशेंट लेट स्टेज कैंसर में पहुंचते हैं। ज़्यादातर पेशेंट आजकल हमें अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर में देखने को मिलते हैं। इसके मतलब है पिछले 15-20 सालों में कैंसर की अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ गई। हालांकि ये बात सही है, स्टिल हमारे देश में बहुत सारे कैंसर लेट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, एंड विच इज़ ए वेरी सैड अफेयर्स, क्योंकि जल्दी डिटेक्ट होने से बहुत सारे कैंसर हम क्योर कर सकते हैं, पर इट डज़ नॉट मीन कैंसर इज़ अ डेथ सेंटेंस। आपको अगर कैंसर से पीड़ित हैं या आपके अभी कैंसर डिटेक्ट हुए हैं, आप जल्दी से अपने डॉक्टर के पास पहुँचाइए, वो आपकी सही से इलाज करेंगे and there is a good chance that you will be cured. Second, a very common myth which many of my patients ask is that डॉक्टर साहब शुगर खाना बंद कर दें, शुगर में पढ़े हैं शुगर खाने से कैंसर होता है। Let us clarify this issue in a bit detail. Every cell in our body needs sugar. Glucose, which is a basic unit of sugar, every cell needs that, and cancer cell, which is a living cell, also needs sugar, but so does your normal cells. आपके शरीर के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी शुगर चाहिए होता है। सो अगर आप शुगर खाना कम करके कैंसर को भूखे मरना चाहते हैं, याद रखिएगा आपके बॉडी के नॉर्मल सेल्स भी भूखे रह जाएंगे, तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। और आप जो रोटी चावल खाते हो, दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स शुगर, अल्टीमेटली दे आर ऑल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ शुगर बिकॉज बिफोर दे गेट एब्जॉर्ब्ड। सो आप एक्सेस शुगर मत खाइए, उससे बॉडी की कोई लाभ नहीं है, बट यू शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट विच इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा, प्रोटीन एज वेल एज फैट। सो कैंसर के इलाज के समय शुगर नहीं खाना है, ऐसे कोई चिंता आप मन से हटाइए और नॉर्मल खाना खाइए, अच्छे से खाना खाइए। तीसरा एक बहुत ही कॉमन जो मिथ है वो है बायोप्सी करने से कैंसर की बीमारी फैल जाता है। मेरे पास अगर 5 पेशेंट आते हैं, कम से कम 4 मरीज मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब बायोप्सी करेंगे कैंसर फैल तो नहीं जाएगा? जहाँ की सच ये है कि सॉलिड टिश्यू में अगर हम बायोप्सी के टुकड़ा लेते हैं
देयर इज़ ए वेरी स्मॉल चांस दैट वो बीमारी मेन ट्यूमर से आगे फैल जाएगा। इनफैक्ट बिना बायोप्सी के आप उस कैंसर की सेल को ठीक से पहचान नहीं पाते, उसकी सबटाइपिंग नहीं कर पाते, उसकी कैरेक्टराइजेशन नहीं कर पाते, इलाज भी नहीं हो सकता। सो बिना बायोप्सी के कैंसर की इलाज करना मुश्किल है। हालांकि आजकल नए तरीके की टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे लिक्विड बायोप्सी, जहां आप ब्लड से भी कैंसर सेल्स का डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी डिटेक्शन के लिए टिश्यू डायग्नोसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली उस टिश्यू के अंदर हम उसकी जब मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसकी म्यूटेशन स्टडी करते हैं, उससे पता चलता है ये ट्यूमर कैसे आगे बिहेव करेगा, कौन सी दवाई दे के हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना बायोप्सी के इलाज करना लगभग नामुमकिन है। सो आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है। हालांकि इट इज़ द ट्रूथ इज बायोप्सी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर कैंसर मैनेजमेंट। अनदर कॉमन मिथ, स्पेशली जो महिलाएं हैं वो पूछते हैं कि कैंसर के इलाज से बाल झड़ जाएंगे और वो वापस नहीं आएंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। पहला बात तो ये है कि सारे कैंसर की दवाई से बाल नहीं झड़ते हैं। मूवी में जैसा भी दिखाते हो आप मान लीजिए, कैंसर की सारी दवाई से बाल नहीं झड़ते हैं। हाँ, ये बात सही है, कोई कोई कैंसर की दवाई से बाल झड़ते हैं। जो सच्चाई है कि हमारे जो बाल हैं वो हर दिन कुछ झड़ते हैं और कुछ उगते भी हैं। रफली अबाउट 50 to 100 hair falls every day and the similar numbers of hair grow। और जिसमें भी बाल झड़ते हैं, एक समय आप वो कैंसर की दवाई जब बंद कर देते हो, बाल वापस भी आ जाते हैं। लेकिन हम मरीज को यही समझाते हैं कि इलाज के लिए, ठीक होने के लिए जरूरी है वो तो करना है। इट इज़ ए मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, जिसमें आपके बाल बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। तो मैं सारे मरीजों को बोलूँगा, एक तो आप अपने डॉक्टर से खुल के बात करिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे कैंसर की इलाज से बाल झड़ेंगे, और झड़ता भी है तो वो कई महीनों के लिए हैं, वो वापस भी आ जाते हैं। उस समय के लिए आप वीक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाल झड़ जाएंगे इस डर से कैंसर की इलाज ना कराना, ये सही नहीं है। तो यही है कैंसर और बाल झड़ने की मिथ की सच्चाई। और एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम जो कि बहुत सीरियस इशू है, वो है क्या कैंसर हेरिडिटरी है, यानी कि क्या कैंसर आपके पूर्वजों से आपके अंदर आ सकता है। बहुत लोगों में ये गलतफहमी है कि सारे कैंसर हेरिडिटरी है। दोस्तों, ये थोड़ा सा ये बात गंभीर है और इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हर कैंसर जेनेटिक है। इसकी मतलब है कैंसर जो होता है उसके लिए जीन जुड़ा हुआ है, बट उसकी मतलब ये नहीं है वो हेरिडिटरी है। हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उसमें दो तरह का सेल होता है। एक जर्मलाइन सेल, यानी कि जो सेल्स से जो हमारी शरीर में, जिससे हमारे जैसे स्पर्म है, ओवम है, हाँ, जो से आगे दूसरे प्रोजेनी बनेगा। और एक सोमैटिक सेल जो कि आपके शरीर के नॉर्मल सेल्स हैं। 95% ऑफ कैंसर इज ए स्पोरेडिक कैंसर, यानी कि आपके शरीर के सोमैटिक सेल के अंदर कुछ म्यूटेशन होता है जिससे वो ट्यूमर बनता है। ओनली 5% कैंसर हेरिडिटरी, यानी कि आपके पिता या माता से जो जीन आया है उससे बनता है। तो कैंसर के लिए डू नॉट ब्लेम योर वाइफ और योर फादर और योर मदर और योर रिलेटिव। सारे कैंसर दुखदायक है, लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरे की हाथ नहीं है। सो हेरिडिटरी कैंसर इज ए वेरी रेयर सबसेट्स ऑफ कैंसर। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर स्पोरेडिक, जो कि हमारे शरीर में ही बनता है। ये बात मैं इसीलिए
खुल के बोलना चाहा कि हमने ये भी देखा है कि बच्चों के कैंसर के लिए उसके रिलेटिव्स को, उसके मदर को, उनके परिवारों को दोषारोप किया जाता है। ये हमने देखा है, जो कि दुखदायक है और सच्चाई से दूर भी है। और एक इम्पॉर्टेंट मिथ है दैट कैंसर इज कॉन्टाजियस, यानी कि छुआछुई की बीमारी है। ये भी एक हमारे देश में बड़ा कठिन समस्या है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक 80 साल के मरीज आए जिनका लंग कैंसर था। तो मैं उनको जब इलाज समझा रहा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट रोते हुए मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरा 5 साल के पोता मेरे पास सोता है, क्या मुझे उसको दूसरे घर में भेजना पड़ेगा? That man was not afraid of dying of cancer. उनको कैंसर से मौत से डर नहीं था, उनके डर था कि उनके पोते को उनसे छीन लिया जाएगा। तो अगर हम आदमी को सोशली ऑस्ट्रासाइज कर दे उसको, वो तो इलाज से पहले ही मर जाएगा। हम सोशल एनिमल, हम एक दूसरे को भरोसा करके जीते हैं। आज कोविड के समय जब हम अलग अलग हो गए, हमें पता चल रहा है, तो दोस्तों प्लीज समझिए, देयर आर वेरी रेयर कैंसर्स विच आर कॉन्टेजियस। एक आधा कैंसर है जो वायरस के सहारे फैल सकता है, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन अगर होता है वो लॉन्ग टर्म में लिवर कैंसर करता है। पर ज़्यादातर कैंसर कॉन्टेजियस नहीं है, वो फैलता नहीं है। साथ में खाना खाने से, सोने से, रहने से वो फैलता नहीं है। सो कैंसर के मरीज को प्यार, मोहब्बत और सहारे की ज़रूरत है। हम किसी को भी कैंसर हो सकता है, आपको, मुझे। एक आम बीमारी है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 2025 तक शायद देश में सबसे खतरनाक मौत की कारण यही हो जाएगा। तो हमें इसकी सच्चाई से अवगत होना है, इससे भागना नहीं है, इसकी इलाज करना है। भारत में कैंसर की इलाज उपलब्ध है, सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, सस्ते में उपलब्ध है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अराउंड हियर एंड देयर गोइंग टू नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स, आप सही डॉक्टर के पास आइए, सरकारी अस्पताल में जाइए, कोई बड़े अस्पताल में नहीं। आप जिस जिले में, जिस कस्बे में रहते हो, वहाँ के सरकारी अस्पताल में जाइए, एजुकेटेड क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए, वो आपको गाइड करेंगे इलाज के बारे में। तो इसके साथ आज विदा लेते हैं, फिर आएंगे आपके पास ऑन्कोलॉजी रूट एंड स्क्वायर के साथ। थैंक यू।